प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगा राष्ट्रपति ट्रंप ने जो इमीडिएटली घोषणा की थी 2 दिन पहले, यानी ईरान के खिलाफ युद्ध में उतरने की। खुद डायरेक्ट अमेरिका ईरान के खिलाफ युद्ध में उतरने की बात राष्ट्रपति ट्रंप ने कही थी, लेकिन अब वो बात फीकी पड़ती नज़र आ रही है। यानी राष्ट्रपति ट्रंप भी अब एक किस्म के तानाशाह बनते जा रहे हैं। वो कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, जो उनके मन में आ जाता है ये उसी को कर बैठते हैं। वो चाहे अमेरिका के लिए भी बेशक नुकसानदायक हो, वो सोचते नहीं है करने से पहले। ऐसे कुछ उनके फैसलों से ये दिखाई दिया साफ साफ। मैं कोई दोष नहीं लगा रहा हूँ, आरोप नहीं लगा रहा हूँ। जो उन्होंने फैसले लिए हैं 20 जनवरी 2025 को, जो अपना दूसरे कार्यकाल की शपथ लेने के बाद से, कितने फैसले अमेरिका की जनता जो उनके विरोध कर रही है, कितने सर्वोच्च न्यायालय से, माननीय न्यायालय से विरोध हुआ है। तो अब ये जो फैसला लिया था, आपको ध्यान है G7 की बैठक में कनाडा में थे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, और अचानक से वहाँ से मीटिंग छोड़ करके भागे थे। ऐसा मतलब दुनिया भी हैरान होगी, ऐसा क्या हो गया जो मीटिंग को भी अधूरा छोड़ दिया। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति कोई भी हैं, वो जहाँ भी जाएंगे एयरफोर्स 1 में उनका पूरा दफ्तर साथ जाता है, पूरा कार्यालय साथ फंक्शन करता है। तो कोई भी चीज़ थी, अगर ऐसी इमरजेंसी का कोई फैसला, तो वो कनाडा में रह के भी लिया जा सकता था, लेकिन उसके बावजूद वो व्हाइट हाउस पहुंच गए, यानी वाशिंगटन पहुंच गए तुरंत। रास्ते में खबरें भी, सवाल भी पूछे गए हैं कि क्या आप इजराइल और ईरान के बीच में अचानक जो बैठक छोड़ के निकले, उनका विरुद्ध युद्ध विराम कराने के लिए है क्या? तब राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि नहीं, युद्ध विराम नहीं, उससे आगे और बहुत आगे, काफ़ी बड़ा एंड या दी एंड, ये कहा उन्होंने। अब एंड इसका लड़ाई का होना था या ईरान का होना था, ये उनके मन में जो भी चल रहा था, ये उन्होंने इस तरीके का विचार रखा। और वहाँ पहुँचते ही उन्होंने तुरंत फैसला किया। अपने मेन जो इनके साथी हैं, यानी सुरक्षा से जुड़े हुए और बाकी उपराष्ट्रपति और जितने विदेश मंत्री वगैरह, सबसे सलाह मशवरा करके फैसला ले लिया कि अब हम तुरंत ईरान के ऊपर हमला करेंगे। यानी सेना इनकी खुद शामिल होगी और सीधा हमला, सीधा अटैक, जैसे इजराइल कर रहा वैसे अमेरिका भी करेगा। मगर कड़ा विरोध इनकी बातों का हो गया, इस फैसले का कड़ा विरोध हो गया है। और वो विरोध केवल डेमोक्रेट्स ने नहीं, रिपब्लिकन्स जो इनकी पार्टी के अपने सांसद हैं, उन्होंने भी कड़ा विरोध किया है। और राष्ट्रपति ट्रंप को चुनाव प्रचार के दौरान जो इनकी कही हुई बातें थी, उन सब के भी पोस्टर लगा करके उनसे सवाल किए जा रहे हैं। यानी आपको ध्यान होगा, चुनाव प्रचार के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने पुराने कई राष्ट्रपतियों के नाम ले करके उनको कोसा था। उनको कहा था कि उन्होंने दूसरे देशों के युद्ध में घुस करके, अमेरिका को दूसरे युद्ध में घुसा करके बहुत बड़ा नुकसान देश के लिए किया है, और वो निकम्मे फैसले थे, गलत फैसले थे, इस किस्म की बातें उन्होंने कही थी। और आज वही काम वो करने जा रहे थे। उनके खुद साथी उनको याद दिला रहे हैं कि उसी कतार में आप कैसे लग सकते हैं। आप इतनी बातें कहते थे, इतना कमिटमेंट था आपका, तो आज आप उससे बैक ट्रैक कैसे कर रहे हैं, आप उससे पीछे कैसे हट रहे हैं? तो ये कड़ा विरोध इनका हो गया है। यानी विपक्ष में जो विरोध होता है वो तो अलग है, इनके खुद अपनी पार्टी में विरोध हो गया है कि आप अपने ही विचारों से, अपने ही बयानों से कैसे मुकर सकते हैं। जनता ने आपको अगर जिताया है तो आपकी बातें सुनकर के, आपकी कमिटमेंट सुनकर के जिताया है, और आज आप उनसे पीछे कैसे हट सकते हैं? इसके साथ साथ इनके साथियों ने यहाँ तक कह दिया, सांसदों ने, कि जब तक कांग्रेस की मंजूरी नहीं होगी आप ईरान के साथ युद्ध में नहीं घुस सकते, अमेरिका को आप नहीं धकेल सकते हैं। साफ तौर पर कर दिया है। तो अब जो इमीडिएट जो सपना राष्ट्रपति ट्रंप देख रहे थे, वो फिलहाल तो चकनाचूर उनका हो गया है। हाँ, अब कल क्या डेवलपमेंट होता है, परसों क्या होता है, ये बात की बात है। लेकिन इमीडिएटली जो कड़ा विरोध है इनकी पार्टी से शुरू हो गया है। कई सांसदों ने तो ये अपना वो नोटिस भी दे दिया है, और ये भी कह दिया है कि कांग्रेस की मंजूरी के बगैर ये नहीं हो सकता। अब राष्ट्रपति ट्रंप और क्या फैसला करते हैं, क्योंकि वो एक तानाशाह की तरह फंक्शन कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इमीडिएटली उनके सामने और क्या विकल्प हैं, क्योंकि उन्होंने धमकी भी दे दी थी ईरान को कि अनकंडीशनल या तो सरेंडर करें वरना विनाश का इंतज़ार करें। और इसके बयान के बाद जो कड़ा बयान आया है खामनेई का, अली खामनेई जो ईरान के सर्वोच्च नेता हैं, उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान का इतिहास जान लेना चाहिए। शायद वो ईरान का इतिहास जानते नहीं हैं कि ईरान कभी ना झुकता है, ना कभी झुकेगा, ना पहले कभी झुका है। तो ये जो सरेंडर करने की बात जो राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं, वो मूर्खता के साथ कह रहे हैं। यानी राष्ट्रपति ट्रंप को कायर तक बता दिया इन्होंने।
एकदम कायर भी कहा है और बोले ये भूल जाएं। और ये भी चेतावनी दी है कि अमेरिका अगर इसमें शामिल होता है तो विनाश निश्चित है। ये सोच लें, सोच समझ के फैसला कर लें। हालांकि रूस के राष्ट्रपति ने भी यही बातें कही हैं ट्रंप के साथ कि इसको अगर आगे लड़ाई को बढ़ाओगे तो विनाश हो जाएगा, विनाश निश्चित है। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने उनको ये भी कहा है कि पहले आप यूक्रेन की लड़ाई बंद करिए, इस टाइप की बात हुई। लेकिन कुल मिलाकर के जो ईरान के ऊपर फैसला किया था इन्होंने युद्ध करने का, वो फैसला फ़िलहाल खटाई में पड़ता नज़र आ रहा है। तो इमीडिएटली मुझे नहीं लग रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान को यानी उसके ऊपर कोई अटैक कर पाएंगे डायरेक्ट। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाएंगे तो इजराइल का भविष्य क्या होगा, ये दूसरे वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। इजराइल का भी जो भविष्य है वो खतरे में नज़र आ रहा है। बाकी देखते हैं अब इमीडिएटली आजकल में राष्ट्रपति ट्रंप क्या करते हैं, क्या अपने सांसदों को मनाते हैं या कांग्रेस में किसी तरीके से इसको अप्रूव कराते हैं अटैक करने का, वो अप्रूव हो भी पाएगा या नहीं। तो अगले एक आध दिन के अंदर शायद कोई डेवलपमेंट इसमें हो सकता है, वरना लड़ाई बहुत लंबी खींचने के आसार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो देखते हैं एक आध दिन के अंदर क्या डेवलपमेंट नया होता है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।